नमस्कार। आज हम एक बहुत जाने पहचाने ग्रंथ भगवत गीता के एक खास श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारा आधार है गीता के पहले अध्याय का 25वां श्लोक, और हमारे पास जो स्रोत है, मतलब एक जानी मानी व्याख्या, वो इस पर एक खास रोशनी डालती है, खासकर उस पल की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उस पर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है भगवत गीता में। तो जरा सोचिए, माहौल क्या है? कुरुक्षेत्र को मैदान, बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। अर्जुन अपने रथ पर हैं और उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण। आज हम इसी पल को, मतलब इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर कि कृष्ण ने जो किया और जो कहा उसके पीछे का क्या मतलब हो सकता है, जैसा कि हमारा स्रोत हमें समझाता है। ठीक है। तो स्रोत क्या कहता है? वो बताता है कि कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि में एक बहुत खास जगह पर रोकते हैं। हाँ, ये कोई मतलब ऐसे ही नहीं रोक दिया, नहीं। कहा रोका। स्रोत के मुताबिक श्री कृष्ण ने रथ को एकदम भीष्म, द्रोण और कौरव सेना के जो दूसरे बड़े बड़े राजा थे उनके ठीक सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल सामने। और फिर उन्होंने कहा, हे पार्थ, देखो इन एकत्रित हुए कुरुओं को, मतलब सीधा सीधा देखने को कहा। हाँ, और देखिए यहाँ जो देखने वाली बात है, जो स्रोत भी उभारता है कि ये सिर्फ कोई भी योद्धा नहीं थे जिनके सामने रथ खड़ा किया गया। अच्छा। ये वो लोग थे जिनसे अर्जुन का बहुत ही गहरा, मतलब निजी और भावनात्मक रिश्ता था। हाँ, ये बात तो है। जरा सोचिए ना, सामने कौन है? भीष्म पितामह, दादा समान। अर्जुन उनका कितना आदर करते थे, कितनी श्रद्धा थी मन में। फिर हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को सब कुछ सिखाया, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। उनके गुरु। हाँ। और सिर्फ यही दो नहीं, हाँ। सामने जो कई राजा खड़े थे उनमें अर्जुन के रिश्तेदार थे, भाई थे, दोस्त थे। तो ये लड़ाई सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं थी। नहीं, ये तो रिश्तों की, भावनाओं की, मतलब निजी संबंधों की भी लड़ाई थी। हाँ, और कृष्ण ने इसी सच्चाई को अर्जुन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, और यहीं से मतलब बात और गहरी हो जाती है। जैसा आपने कहा, स्रोत एकदम साफ कहता है कि रथ को उस खास जगह पर रोकना कोई इत्तेफाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। ना ही ये सिर्फ एक भाई चलो मैदान देख लो वाली बात थी। ये श्री कृष्ण का एक सोचा समझा, जानबूझकर उठाया गया कदम था। हाँ, एक डिलिबरेट एक्शन था। पर सवाल उठता है क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया? इस खास जगह पर रुकने के पीछे स्रोत क्या वजह बताता है? स्रोत का तर्क ये है कि कृष्ण का मकसद था अर्जुन को हकीकत का आईना दिखाना। आईना दिखाना। हाँ। वो चाहते थे कि अर्जुन अपनी आंखों से देखे कि उसे लड़ना है तो किसके खिलाफ लड़ना है। उसे उन चेहरों को देखना था जिनका वो आदर करता था, जिनसे उसे लगाव था, स्नेह था। ये एक तरह से आप कह सकती हैं भावनाओं को जगाने की, उन्हें झंझोड़ने की कोशिश थी, ताकि अर्जुन स्थिति की जो गंभीरता है उसे पूरी तरह समझ सके, कोई भ्रम न रहे। तो मतलब ये सिर्फ ये देखना नहीं था कि दुश्मन कहाँ खड़ा है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये तो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक था। अर्जुन को उन लोगों को देखना पड़ा जिनसे वो प्यार और सम्मान करते थे, और अब उन्हें दुश्मन के तौर पर देखना था। सोचकर ही लगता है कि अर्जुन के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। और शायद यही जो इंसानी द्वंद्व है, यही गीता के उपदेश का आधार बनता है आगे चलकर। हाँ, स्रोत के अनुसार कृष्ण का उद्देश्य शायद अर्जुन की जो भावनाएं थीं, जो शायद वो दबा रहा था या जिनसे बच रहा था, उन्हें सतह पर लाना था। उसे स्थिति की जो भयावहता है, जो सच्चाई है, उसकी गहराई तक सोचने पर मजबूर करना था। ये एक तरह से मतलब बिना किसी लाग लपेट के सच्चाई से सीधा सामना कराना था। अच्छा। और अगर हम इसे आगे के घटनाक्रम से जोड़ें तो यही वो क्षण है जो भगवत गीता के उस प्रसिद्ध विषाद योग की जमीन तैयार करता है। हाँ, वो पहला अध्याय, बिल्कुल। यानी वो अध्याय जहाँ अर्जुन अपने गहरे द्वंद्व, मोह और शोक को व्यक्त करते हैं और एक तरह से हथियार डाल देते हैं। कृष्ण का ये काम उस अंदरूनी उथल पुथल को शुरू करने वाला बनता है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है, पर क्या स्रोत इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक चाल मानता है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक पहलू भी बताता है? मतलब क्या ये सिर्फ अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार करने का एक तरीका था या कुछ और भी था इसके पीछे? स्रोत इसे महज एक मनोवैज्ञानिक चाल से ज्यादा गहरा बताता है। वो इशारा करता है कि ये अर्जुन के आध्यात्मिक सफर का एक जरूरी पड़ाव था। आध्यात्मिक पड़ाव कैसे? ऐसा लगता है कि स्रोत का तर्क ये है कि कृष्ण जानबूझकर अर्जुन को इस भावनात्मक उथल पुथल की ओर धकेल रहे थे, क्योंकि शायद जो सच्चा वैराग्य है या आत्मज्ञान है
उसका उदय इसी चरम दुख और मोह भंग के बाद ही संभव था। अच्छा, मतलब दुख से ज्ञान की ओर। हाँ, ये थोड़ी अलग व्याख्या है जो कहती है कि ये विषाद या दुख अपने आप में कोई नकारात्मक चीज नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान की ओर पहला कदम था और कृष्ण ने इस कदम को संभव बनाया, उसे उकसाया। अच्छा, तो ये दुख एक जरूरी हिस्सा था, ये समझने वाली बात है। तो क्या स्रोत इस घटना से कोई ऐसा सबक भी निकालता है जो मतलब युद्ध के मैदान से बाहर हमारी आम जिंदगी पर भी लागू होता हो, कोई सीख? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी बिंदु से एक बहुत महत्वपूर्ण सबक या सीख निकालता है। वो कहता है कि जिंदगी में कई बार, चाहे हम चाहें या ना चाहें, ईश्वर कहें या हालात कहें, हमें हमारी हकीकत से, हमारे जीवन की कड़वी सच्चाइयों से सीधे रूबरू कराते हैं। अक्सर ये सच्चाइयाँ हमारे रिश्तों, हमारी मान्यताओं, हमारी जो आरामदायक सोच होती है उस पर चोट करती हैं। और ये क्यों होता है? ऐसी स्पष्टता जो अक्सर तकलीफदेह होती है, जैसे आपने कहा, ये जरूरी क्यों है? हाँ, ये सवाल उठता है कि ऐसी स्पष्टता जो अक्सर इतनी मुश्किल होती है, तकलीफ देती है, ये जरूरी क्यों है? स्रोत का मानना है कि ये स्पष्टता इसलिए जरूरी है ताकि हम भ्रम में ना जिएं। अच्छा, ताकि हम भावनाओं में बहकर या सच्चाई से मुंह मोड़कर गलत फैसले ना लें। जब हम अपनी असलियत को, अपनी कमजोरियों को, अपने मोह को साफ साफ देख लेते हैं, तभी हम उससे ऊपर उठकर सही रास्ता चुन सकते हैं। सच्चाई का सामना करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सही दिशा में बढ़ने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। स्रोत के मुताबिक कृष्ण ने अर्जुन को ठीक यही स्पष्टता दी, उसे हकीकत दिखाई। तो अगर हम स्रोत की इस व्याख्या को ठीक से समझें तो ये घटना महज युद्ध की तैयारी का एक हिस्सा भर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अर्जुन के गहरे अंदरूनी संघर्ष, उसके मन में जो मंथन चल रहा था और आत्मज्ञान की तरफ उसके सफर का एक निर्णायक मोड़ था। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ कुरुओं की सेना नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने अर्जुन को उसके अपने मोह, उसके रिश्तों की सच्चाई और उसके सामने जो नैतिक दुविधा खड़ी थी उसका आईना दिखाया। बिल्कुल। और स्रोत हमें यह समझाता है कि यह स्पष्टता, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, आखिर में सही और धर्म के रास्ते पर चलने वाले फैसले लेने के लिए बेहद जरूरी है। ये उस नींव का पत्थर था जिस पर गीता का आगे का पूरा उपदेश खड़ा होना था। सही कहा। तो आज की इस बातचीत में हमने भगवद गीता के श्लोक 1.25 पर आधारित एक खास व्याख्या को समझने की कोशिश की। हाँ। हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन के रथ को युद्ध के मैदान में ठीक उसके अपने प्रियजनों और गुरुओं के सामने लाकर खड़ा किया और कहा, इन गुरुओं को देखो। स्रोत हमें बताता है कि ये महज एक संयोग नहीं, बल्कि कृष्ण का एक सोचा समझा कदम था, जिसका मकसद अर्जुन को भावनात्मक और मानसिक रूप से झकझोरना था। हाँ, उसे जगाना था, उसे उस कड़वी सच्चाई का सामना कराना था जिससे वो शायद बचना चाह रहा था, ताकि वो स्थिति की गंभीरता और अपने कर्तव्य को समझ सके। बिल्कुल। इस स्रोत से जो मुख्य संदेश या सार निकल कर आता है वो यही है कि जीवन में, खासकर जब हम किसी बड़े फैसले के दहलीज पर खड़े होते हैं, तो हालात या शायद कहें कि नियति हमें अक्सर उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है जिनसे हम बचना चाहते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। ये हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर निकालकर चीजों को वैसे देखने के लिए उकसाती है जैसी वे असल में है, ना कि जैसी हम उन्हें देखना पसंद करते हैं। इसी नजरिए से सुनने वालों के लिए एक सोचने लायक बात उभरती है। क्या हम अपने जीवन में उन असहज करने वाली सच्चाइयों का, खासकर जिनमें हमारे गहरे निजी रिश्ते और भावनाएं जुड़ी हों, जानबूझकर सामना करके ज्यादा स्पष्टता और बेहतर फैसले ले सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर स्रोत की दी हुई समझ से जुड़ा है और हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। क्या हम में वो हिम्मत है जो कृष्ण अर्जुन में जगाना चाह रहे थे? सच को देखने की हिम्मत।